कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक छाप नहीं छोड़ पाई। वो कांग्रेस के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इतनी भयानक हिंसा हुई, वहां पर उस हिंसा की जड़ तक जाना चाहिए। बड़े बड़े मंत्री प्रदेश के जांच पूरी होने से पहले कांग्रेस के नेताओं पे आरोप डाल रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ 5-6 महीने में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक छाप नहीं छोड़ पाई है। जो लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा होने के बावजूद वहां पर कार्रवाई करने की होना चाहिए था। वो कांग्रेस के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इतनी भयानक हिंसा हुई, वहां पर उस हिंसा की जड़ तक जाना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। और आप प्रतिशोध की भावना से, खुले मन से कांग्रेस के नेताओं को आप आरोपी बना रहे हैं। जांच हुई नहीं है। बड़े बड़े मंत्री प्रदेश के जांच पूरी होने से पहले कांग्रेस के नेताओं पे आरोप डाल रहे हैं। ये सही तरीका काम करने का नहीं है। तो जनता सरकार को भी काम करने को देख रही है। जो वादे चुनाव से पहले किए थे, उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं, जनता सवाल को पूछेगी। और कांग्रेस जन सरकार को निश्चित रूप से जवाबदेही तय करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। एकजुटता का संदेश देना जरूरी समझते हैं कि सर आज हम एकजुटता का संदेश तो चला ही गया ना। जब कांग्रेस का संख्या बल 55 से 100 पहुंच गया है, तो कांग्रेस की एकजुटता, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, हम सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, उसी का परिणाम है कि हम लोग बढ़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब सरकार में भी थे तब भी यहाँ पर हम 2 ही सीट जीत पाए थे। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को करना है, हम करेंगे उसमें। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितने लोगों ने समर्थन पहले किया था, उससे ज्यादा किया है। वो अलग बात है, हम सीटें कम जीत पाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संसद का आज सबसे दागदार दिन है, क्योंकि विपक्ष के लोग वेल तक चढ़ाए हैं। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन सरकार को समझना होगा कि लोकसभा का मानचित्र बदल चुका है। लोकसभा में जनता की आवाज उठाने वाले अब बहुत ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। और इन 230, 40, 50, 250 लोगों की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आप सामूहिक लोगों को, जिस प्रकार पिछले लोकसभा में आपने निलंबित किया था 147 लोगों को, आप नहीं कर सकते हैं। और जनता का ये जनादेश जो है, ये परिणाम जो है, इसके आप गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट संदेश लोकसभा चुनाव का ये है कि मनमानी कोई नहीं कर सकता, अड़ियल रवैये से एक तरफा कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। देश का सबसे बड़ा मंदिर लोकतंत्र का हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। संसद के अंदर चर्चा होगी और करनी पड़ेगी। जनता के मुद्दे उठाएंगे। आज जिस प्रकार राहुल गांधी जी का माइक बंद किया गया, वो नीट को लेकर, आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी के बाद आप खुलेआम व्यापक स्तर पर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और जवाब देने को तैयार नहीं है। संसद के अंदर अगर राहुल गांधी जी ने नौजवान की बात को उठाया है, तो उनकी बात को सुनना चाहिए था। और मैं, बड़ा दुख है मुझे कि संसद से संदेश जाता कि पक्ष विपक्ष सब नौजवानों के साथ खड़ा है, पारदर्शिता के हम पक्ष में हैं, दोषियों पर सजा होगी। ये संदेश जाना चाहिए था। राहुल जी का माइक बंद कर देना, चर्चा ना करना, बहाने बनाना, लोगों को बचाकर रखना, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और नीट को लेकर जो बहानेबाजी हो रही है, चलेगी नहीं। तह तक जाना पड़ेगा। नौजवानों का जो विश्वास और आस्था हमारे सिस्टम में है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा।